अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज का सेशन चौथा सेशन। आज हम लोग बातें करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड होती क्या है, पार्टनरशिप डीड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। मैं राजन, बीकॉम बीएड एलएलबी सीएमए एसीएमए सीआईए। वीडियो किनके किनके काम का है, क्लास 12th के बच्चों के काम का है, सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड, फाउंडेशन लेवल के सीए सीएस सीएमए के स्टूडेंट्स के काम का है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स के काम का है। तो बात हो रही है कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या होती है पार्टनरशिप डीड। देखो, पार्टनर्स मिल करके एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग इस प्रकार से अपना बिजनेस चलाएंगे। वो जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है ना, उसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डीड का मतलब ही है रिटर्न एग्रीमेंट। आप इसी प्रकार से ना सेल डीड देखोगे, कहीं कहीं ना रेंट एग्रीमेंट को भी रेंट डीड बोलते हैं। डीड का मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर राइटिंग में हुआ है तो उसी डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लियर? So partnership deed is a written document. Point number 1, partnership deed is a written document. Point number 2, partnership deed details the terms and conditions of the agreement among partners. ये एक डिटेल पेपर है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनर्स अपने बिजनेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। सारे के सारे पार्टनर्स इस पे एग्री होते हैं। एक मजे की बात ये देखो कि पार्टनरशिप डीड होना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट होगा ये ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ये रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स इन राइटिंग एग्रीमेंट करते हैं तो उसी लिखित डॉक्यूमेंट को उन्होंने इन राइटिंग जो अपना एग्रीमेंट किया उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। So partnership deed is a written document. It details all the terms and conditions of the agreement among partners. Yeah? अब देखिए, तो पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स व्हाट। आपने तो वहां पे कह दिया ना कि पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केवल इतना ही नहीं है, आप जब पार्टनरशिप डीड बनाइएगा तो आप अपने हिसाब से उसको और भी कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जैसे आपको पार्टनरशिप डीड में जो जो चीजें इंक्लूड करना जरूरी लगे वो कीजिएगा। तो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले तो क्या लिखोगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या है और फर्म की लोकेशन क्या है। क्लियर? फिर लिखोगे आप नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का पार्टनरशिप डीड में नाम लिखा जाएगा, उनका एड्रेस लिखा जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। और देखो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी ये पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट हो रही है। आप लिखोगे इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन है क्या। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल जो लगाया है उस पर क्या कोई इंटरेस्ट देगी फर्म उनको। इफ यस, तो उसके बारे में क्या प्रोविजन होगा।
प्रोविजन ऑफ सैलरी टू अ पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलने वाली है? कोई पार्टनर अगर एक वर्किंग पार्टनर है, कोई पार्टनर ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो क्या उसको सैलरी मिलने वाली है? क्या किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलने वाला है? कस्टमर लेकर के आएगा तो? कमीशन ऑन सेल्स कुछ ऐसा मिलेगा क्या? ऐसा जो कुछ भी प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए आपको। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी पार्टनर्स के बीच में? बराबर-बराबर मिलेगा कि 5:4 में मिलेगा, 3:2 में मिलेगा? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी? किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा? और ईच पार्टनर की राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। इसके ठीक पहले के वीडियो में आपने देखा ना किस पार्टनर्स के पास क्या-क्या राइट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी पार्टनर को आपको स्पेसिफिक राइट देना चाहते हो, तो वो भी इसमें लिखोगे। पार्टनर्स की राइट्स एंड पार्टनर्स की रिस्पांसिबिलिटी। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो इसके ठीक बाद का चैप्टर भी है आपका। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगी? ये भी पार्टनरशिप डीड में आप लिखोगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत आपको पड़ती है देखो, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो, पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो, और किसी पार्टनर का डेथ होता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। तो गुडविल वैल्यूएशन का आपके फर्म में क्या मेथड होगा? ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। और लिखा जाता है ना कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, या जब किसी पार्टनर की डेथ होगी, या जब फर्म हम लोग क्लोज करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उस टाइम पे पार्टनर का अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा? अकाउंट का सेटलमेंट का मतलब उनका हिसाब करके उनको जो पैसे दिए जाएंगे उसके लिए क्या प्रोविजंस हों। क्लियर? बहुत आसान है जी। एंड चलो एक बात हो जाए, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, पार्टनरशिप डीड वाले टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। कहने का मतलब क्या? फंडामेंटल में, थ्योरी वाले पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है पार्टनरशिप डीड। या तो पार्टनरशिप डीड के मीनिंग, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, व्हाट इट इंक्लूड्स, पार्टनरशिप डीड के एडवांटेजेस, एंड पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल के टॉपिक में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो काइंडली कंसंट्रेट। ठीक जी। तो देखिए ये तो बात हो गई कि पार्टनरशिप डीड क्या है जी, एग्रीमेंट का रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट जो हम लोगों ने लिख करके बना लिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है जी, ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोविजन ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट का मतलब मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑल्सो, एंड ऐसी ही जितनी चीजें आपको लगती हैं कि जिस जिस पॉइंट पर बाद में चल करके कोई विवाद हो सकता है वो सब कुछ लिख दो। और बात क्या हो रही है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट among persons, between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 4 कहीं नहीं बोलता कि इट हैज टू बी रिटन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड हम चाहें तो बनाएं चाहें तो ना बनाएं, ओरल एग्रीमेंट इज आल्सो सफिशिएंट। पार्टनर्स ने मिल बैठ करके आपस में डिसाइड कर लिया। बट पार्टनरशिप डीड मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द क्वेश्चन नंबर 1 अराइजेस कि क्यों पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए। कानून की नजर में पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप डीड क्यों बनाना चाहिए? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड? देखो पार्टनरशिप डीड बनाने के पीछे एडवांटेज क्या है ना, सबसे पहले एक कहावत है ना, लिखंत के आगे बदंत क्या। मतलब कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जैसे कि क्या डिस्प्यूट अराइज हो जाए कि यार ये तो मेरा राइट है करने का, वो बोलता है नहीं नहीं है, या हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए, दूसरा पार्टनर बोलता है नहीं मिलना चाहिए। अगर लिखा हुआ रहेगा ना चीजें
इजी होंगी बाद में रेफर करना, और कोई डिस्प्यूट हुआ ना तो उसको सेटल करना, इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि मेकिंग पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, बट व्हाई शुड इट बी मेड, या व्हाई डू यू सजेस्ट partners to make a partnership deed? The answer is, though it is not compulsory to make a partnership deed in writing, I advise the partnership deed be drafted, partnership deed be made. There should be a formal partnership deed. Following are the advantages. Number one, settlement of disputes. फ्यूचर में कल को कोई अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को रेफर करेंगे और हम अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। नंबर टू, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कोई डिस्प्यूट होगी ही क्यों, अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाया और अच्छे से ड्राफ्ट किया है, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर अकाउंटेंट्स, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। आप ड्राफ्ट करके दोगे पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड, अगर उसमें आपने हर पॉइंट अच्छे से मेंशन कर दिया तो कोई डिस्प्यूट होने से पहले ही पार्टनर्स अपना पॉइंट देख लेंगे, समझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। अ पार्टनरशिप डीड अवॉइड्स अकरेंस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग पार्टनर्स। और जब कोई डिस्प्यूट अगर हुआ तो डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी ही नहीं तो क्या होगा, सब लोग बिजनेस पर ध्यान देंगे, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड क्यों बनाना चाहिए? इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एंड पार्टनर्स कैन कंसंट्रेट ऑन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड होना कोई जरूरी नहीं है, पार्टनर्स कैन हैव देयर एग्रीमेंट ओरली आल्सो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन विच पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो पॉइंट नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो मिलेगा, जितना लिखा हुआ है उतना मिलेगा, बट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड or if partnership deed is silent on the matter of interest on capital, then no partner is entitled to interest on capital. No interest on capital. Point number two, interest on drawings. Drawings का मतलब पार्टनर जो पैसे निकालते हैं फर्म से टाइम टू टाइम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो जो है वो, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट or if there is no deed at all, in that case interest on drawings will not be charged. No interest on capital, no interest on drawings. Remuneration to partner. किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन इत्यादि नहीं मिलेगा, हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज द राइट ऑफ ईच पार्टनर, बट नो रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन आता है, एक पार्टनर ने ज्यादा टाइम डिवोट किया, दूसरे पार्टनर ने टाइम कम डिवोट किया, तो जो पार्टनर दुकान पे बैठता है वो बोलता है कि मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, एज यू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स भी नहीं मिलेगा। नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। डीड में लिखा है तो मिलेगा, इफ डीड इज साइलेंट और इफ देयर इज नो डीड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है,
कैपिटल के अलावा, कैपिटल की तो बात हो गई, लोन की। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस लोन पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट है ये, कंपाउंड नहीं है। और प्रॉफिट शेयरिंग, हर पार्टनर को इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा। हर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। वो अपना रेशियो अग्री कर सकते हैं। अगर उन्होंने डीड बनाया है, डीड में कोई रेशियो लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। आगे क्वेश्चंस में आपके क्या होगा ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया होगा, इन दैट केस आपको खुद डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी इक्वल इक्वल, हर पार्टनर को इक्वल इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो, पार्टनरशिप डीड अगर ना हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या प्रोविजंस हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, नो। Interest on loan by a partner to the firm at the rate of 6%. 6%. Profit sharing ratio among partners equal equal. बस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समझ गए हैं? तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, मैंडेटरी का उल्टा है ऑप्शनल। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है, कभी मैंडेटरी लिख करके आता है, कभी कंपलसरी लिख करके आता है, कभी ऑप्शनल लिख करके आता है, कभी एट विल लिख करके आता है। एट विल मतलब हमारी मर्जी से, ऑप्शनल का मतलब हम चाहें तो, मैंडेटरी का मतलब जरूरी है, कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। बताइए क्या सही उत्तर है इसका? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड the following rules will apply. Profit based salary to working partner, working partner को profit based salary मिलेगी क्या? Profit sharing in capital ratio, capital contribution ratio में profit बटेगा। No interest on capital या interest on drawings at 9% per annum, आपको बताना है। In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners capital, partners capital पे interest in the absence of partnership deed, partnership deed नहीं है, at the rate of 5% per annum, at the rate of 6% per annum, at the rate of 12% per annum, और no interest। बताइए। In the absence of partnership deed, partners share profits or losses in the ratio of their capitals, in the ratio decided by the court, equally in the ratio of time devoted by each partner। बताओ क्या है सही उत्तर? मुझे लग रहा है कि सारे आपको आ रहे होंगे, इसमें कुछ ट्रिकी है नहीं, इट्स कंसेप्ट बेस्ड एंड इट्स इजी। देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कभी एग्रीमेंट लिखा हुआ होगा, कभी डीड लिखा हुआ होगा, दे आर द सेम थिंग। तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, name of the business, nature of the business, all of these। कैसे उत्तर बताइएगा? अगर बताना चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं, पर्सनली बताना चाहते हैं, तो नंबर्स ऑन द स्क्रीन, ईमेल आईडी ऑन द स्क्रीन, चाहिए तो स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड। थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत पढ़ लिए, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए एंड इट्स